नमस्कार फ्रेंड, मैं डॉक्टर अभिषेक गुप्ता। आज के वीडियो में आपको हेयर फॉल के बारे में बताना चाहता हूं कि हेयर फॉल को लेके जो है बहुत सारे अलग अलग तरह के जो है कॉन्सेप्ट बन गए हैं। लोग जो है शैम्पू खरीद लेते हैं या फिर जो है तेल खरीद लेते हैं और बालों में लगाना स्टार्ट कर देते हैं। और आजकल तो बड़े बड़े आयुर्वेद प्रोडक्ट भी ऐसे आ गए हैं कि जो ये दावा करते हैं कि आपका तो बस तेल लगाइए और बाल झड़ना बंद। अगर सोचिए ऐसा होता तो आज के डेट में किसी का भी जो है हेयर फॉल नहीं हो रहा होता। और दूसरी चीज़ क्या है कि अगर इस तरह से आप अगर अपने हेयर फॉल का ट्रीटमेंट ढूंढ रहे हैं तो आप यकीन मानिए, एक ट्रक क्या, एक मतलब दसियों ट्रक अगर आप शैम्पू या तेल लगा लेंगे, आपके बालों में जो है कोई आराम नहीं आएगा। तो इसका तरीका क्या है, तो पहले समझते हैं कि हेयर फॉल होने के कारण क्या है। अगर कारण समझ लेंगे तो उसका ट्रीटमेंट हमें अपने आप ही जो है निकल के आ जाएगा। तो हेयर फॉल में सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो ये है कि कई बार ये हेरिडिटी होता है, मतलब जेनेटिक होता है कि आपके मैटरनल साइड से या पैटर्नल साइड से, यानी कि माता की साइड से या पिताजी की साइड से किसी को हेयर फॉल की हिस्ट्री रही है और वो जेनेटिकली जो है आगे जाके फॉरवर्ड हो जाती है। और कुछ लोगों को जो है जेनेटिकली की एक एज क्रॉस हुई, 20 साल 25 साल की एज से ही हेयर फॉल होना स्टार्ट हुआ, कुछ लोग बाल्ड भी हो जाते हैं। तो ये एक कारण हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, कि बहुत बार जो है एज बढ़ रही होती है तो उससे हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं। कई बार हार्मोनल पिल्स लेना लोग स्टार्ट कर देते हैं, उसकी वजह से जो है हेयर फॉल होना पॉसिबल है। मेटाबॉलिक डिस्टरबेंस एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि कई बार आपको हो सकता है डायबिटीज़ हो रही हो, आपको थायराइड की दिक्कत हो रही है, पीसीओडी या फाइब्रॉइड की दिक्कत है। तो ऐसी दिक्कतों में भी कई बार जो है हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है। इसका कारण है कि हमारा मेटाबॉलिज्म से बॉडी के हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं और उसकी वजह से जो है हेयर फॉल होना पॉसिबल है। कई बार जो है हम लोग मेडिसिन्स जो है, कोई लंबी बीमारी है उसमें लंबे टाइम तक मेडिसिन चल रही होती है। जैसे कोई फीवर हो रहा है, 15-20 दिन से आपको बुखार आ रहा है, तो उसमें जो है कोई दवाई ले ली, वो केमिकल से बनी हुई कई बार दवाइयों से दूसरे रिएक्शंस होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उससे भी चांसेस है कि हेयर फॉल हो रहा हो। प्रेग्नेंट फीमेल को कई बार जो है एक्सेस हेयर फॉल के सिम्टम नज़र आते हैं, तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है। स्ट्रेस एक मेजर फैक्टर है। कई बार जो है अनयूजुअल स्ट्रेस जो है, हम लोग अलग अलग तरीके के स्ट्रेस जो है लेना स्टार्ट कर देते हैं, तो उसकी वजह से भी जो है कई बार हेयर फॉल होना पॉसिबल होता है। इसके बाद जो है कई बार हम लोग हेयर स्टाइल वाले बहुत सारे केमिकल यूज करते हैं, कि कुछ लोग जो है हेयर क्रीम लगा रहे होते हैं, कुछ लोग जो है वो आजकल वो कर्ल करने के लिए कुछ हीटिंग वाली जो मशीन्स वगैरह आई हैं, हेयर ड्रायर वगैरह आए हैं। तो ये जो जब हेयर स्टाइलिंग वाले जो हम चीज़ें यूज करते हैं अपने बालों पे, तो इससे भी जो है हेयर के जो नरिशमेंट है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो अच्छे प्रोटीन्स वगैरह हैं, वो ड्राई होना स्टार्ट हो जाते हैं और हेयर फॉल होना पॉसिबल होता है। कई बार होता है हम एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन शिफ्ट कर गए, वहाँ का वाटर जो है गड़बड़ है, तो उसकी वजह से भी कई बार हेयर फॉल होता है। तो हेयर फॉल होने के कोई एक कारण नहीं होता, उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। आपको पहले ये आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका हेयर फॉल किस कारण से हो रहा है। अदरवाइज क्या होगा कि आप गए बाजार से कि तेल ले आए, और आजकल तो बड़े सारे जो है चमत्कारी तेल भी चल रहे हैं बाजार में, और उसको लगाना शुरू किया या शैम्पू लगा, उससे आपका हेयर फॉल यकीन मानिए सही नहीं होगा। अगर आपका हेरिडिटी है, अगर हमने आइडेंटिफाई कर लिया, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपके हेयर फॉल को सही कर ले, उसके अपार्ट फ्रॉम ट्रांसप्लांट। तो इस तरह से जब तक आप आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो आप हेयर फॉल का सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाएंगे। तो इसका जो है ये चीज़ आपको जो है बहुत ध्यान रखनी है। और कई बार ना हेयर फॉल में अलग अलग तरह के पैटर्न आते हैं। कई बार जो होता है आपका एकदम से हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है, तो ऐसा हो सकता है कि आपने कुछ पीछे मेडिकेशन ली, प्लेस अलग चेंज किया, उसकी वजह से हो सकता है। कई बार जो है एकदम पैचेस में गिरना स्टार्ट होते हैं, कि आपने हाथ लगाया और वो एकदम गुच्छों में गिर गया। तो कई लोगों को जो है कीमो वगैरह की रेडिएशन थेरेपीज वगैरह चलती हैं, वहाँ पे ऐसे जो है पैचेस में हेयर फॉल जो है दिखता है और पूरी बॉडी में हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है। कई बार एक एलोपेशिया नाम की बीमारी होती है, कि अगर आपकी बॉडी में एलोपेशिया नाम की बीमारी के सिम्टम्स बढ़ गए तो उसमें भी पैचेस में जो है हेयर फॉल, की आपके सर के हिस्से में कहीं पे एकदम से बाल गायब हो जाएंगे, वो पूरा पैच एकदम बन जाएगा। तो एलोपेशिया में भी जो है इस तरह के सिम्टम्स जो है नज़र आते हैं। तो सिम्टम को पहले समझना बहुत ज़रूरी है और सही एक्सपर्ट से जो है उसका कंसल्टेशन लेना ज़रूरी है। इसके बाद जो है आप हेयर फॉल का जो है ट्रीटमेंट जो है कर सकते हैं। और इसमें प्रिकॉशन के अगर तौर पे अगर देखें कि अगर आपका एक जनरल वे में कुछ हेयर फॉल हो रहा है और 2 4 5 10 बाल जो है डेली बेसिस पे हम ऐसे भी कॉम्ब वगैरह करते हैं तो टूट जाते हैं। कई बार जो होता है कि फीमेल्स वगैरह बहुत टाइट हेयर बैंड वगैरह लगा लेती हैं, बहुत जो है पतले पतले कॉम्ब जो है वो जोर से खींच के जो है हेयरिंग का कॉम्बिंग करती हैं, तो उससे भी जो है हेयर फॉल होना चांसेस होता है। तो ऐसी कंडीशन में पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्रिकॉशन हम क्या ले सकते हैं, तो हेयर्स को जेंटली हैंडल करें।
कि सबसे पहले है बहुत जेंटल वे में हैंडल करें। जैसे हम अपनी बॉडी को जेंटली हैंडल करते हैं, अपने नए कपड़ों को जेंटली हैंडल करते हैं, वैसे हेयर्स को भी जेंटली हैंडल करना है। हमें जो है उसमें सॉफ्ट ब्रशिंग करनी है या कॉम्बिंग करनी है, तो हम लोगों को जो है इसमें टाइट रबड़ वगैरह जो है वो बांधने को अवॉइड करिए। बहुत सारे जो है हेयर ड्रायर वगैरह, या जो मैंने बताया कि आपको ऐसे हेयर स्टाइलिंग वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उनके यूज को अवॉइड करिए। केमिकल फ्री जो हैं वो ऑयल्स और शैम्पू अडॉप्ट करिए। ज़्यादातर जो है पैराबेन और सल्फेट वाले प्रोडक्ट आते हैं मार्केट में, आप गूगल करेंगे तो समझ पाएंगे कि पैराबेन और सल्फेट होता है क्या है। ये हार्मफुल केमिकल होते हैं जो बॉडी, जो हेयर के जो नरिशमेंट है, न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको एकदम से ड्राई कर देते हैं। और कई बार जो है सही से जब हम पानी से नहीं धो पाते तो वो स्किन पे चिपक के भी वहाँ रह जाते हैं और फंगल इन्फेक्शन वगैरह जो है जनरेट करते हैं। तो ऐसे बहुत माइल्ड शैम्पू जिनमें केमिकल नहीं है, जिनमें जो है पैराबेन ज़्यादा नहीं है या सल्फेट फ्री हैं, तो ऐसे शैम्पूज को प्रीफर करें। कई बार जो है हम सीधे धूप में जो है जाते हैं तो उससे अल्ट्रा वायलेट जो रेज होती हैं सनलाइट की, उससे भी जो है हेयर फॉल जो है बढ़ने के चांसेस होते हैं और डैमेज होने के चांसेस होते हैं। तो ऐसी डायरेक्ट सनलाइट में जो है एक्सपोजर से अपने बालों को जो है बचाइए। पहले के लोग देखा होगा वो टोपी या फिर जो है सिख लोग पग वगैरह बांधते हैं, तो ये इसीलिए है कि वो हेयर को भी प्रोटेक्ट करता है और उनको जो है उनकी लाइफ को जो है क्वालिटी ऑफ हेयर को जो है वो बढ़ाता है। तो ऐसी चीज़ें करें। बहुत सारे हॉट ऑयल थेरेपी के आजकल जो है ट्रीटमेंट स्टार्ट हुए हैं कि गरम गरम तेल करके बालों में लगाना, इससे भी कई बार जो है हेयर डैमेज होने के चांसेस होते हैं। हॉट ऑयल थेरेपी का मतलब होता है गुनगुना तेल लगाना, ना कि गरम तेल लगाना। सीधा गर्म पानी भी कई बार जो है सर पे डालने से हेयर फॉल चलता बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो ऐसे प्रिकॉशंस जरूर लें और साथ में जो है डाइट में ऐसी डाइट इन्वॉल्व करें जो आपके लिए विटामिन ई इनरिच्ड हो, विटामिन सी इनरिच्ड हो, जिनमें थोड़ा प्रोटीन वाली डाइट हो, तो ऐसी डाइट को प्रिफर करें। और इसके अलावा आपकी दिक्कत अगर ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, आपको जो है हेयर फॉल काफ़ी ज़्यादा सीवियर है, तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। हमारे यहाँ पे इस नंबर पे जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, इस पर आप कॉल करके बात कर सकते हैं। हमारे डॉक्टर्स कई सारे ईयर्स की प्रैक्टिस में जो है काम कर रहे हैं, बहुत उनको प्रोफेशनली ट्रेंड किया गया है और उनके जो है आपकी प्रॉब्लम को प्रॉपरली समझ के आपको सही सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकते हैं। ना कि जो है ऐसे ही कहीं से जाके एक तेल ले लिया या शैम्पू ले लिया और ट्रीटमेंट करने में लग गए, या मार्केट से जाके मल्टीविटामिन टाइप के कुछ मेडिसिन्स लेने लगे। ये सॉल्यूशन नहीं है। और आप लोगों ने खुद भी अगर कभी ट्राई करके देखा होगा तो आपको पता होगा कि इससे आपके हेयर फॉल में कभी लाभ नहीं हुआ होगा। आयुर्वेद में इसको लेके बहुत अच्छा ट्रीटमेंट चलता है जो नस्य थेरेपी बोलते हैं। नाक में जो है हम लोग नेजल ड्रॉप, आयुर्वेद के जड़ी बूटियों से बने ऑयल्स होते हैं, वो नाक में डालने का एक तरीका होता है और उससे जो है हेयर फॉल बहुत तेज़ी से रुकता है। कई लोगों के जिनके बाल सफ़ेद होना स्टार्ट हो जाते हैं वो भी कई बार काले होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे अच्छे ट्रीटमेंट मौजूद हैं, आप उनको कराइए, ना कि जो है ऐसे कैजुअली जो है अपने ट्रीटमेंट लीजिए। और ना सिर्फ ये खुद पे अडॉप्ट करिए बल्कि अपने फैमिली में, अपने आसपास के लोगों को भी सही गाइड करिए और उनको जो है बताइए कि आप लोग जो है अपने बॉडी पे हेल्थ के नाम पे एक्सपेरिमेंट नहीं करिए। हेल्थ को लेके थोड़ा सा जो है कॉन्शियस रहिए और अच्छे तरीके जो है शरीर पे अपनाइए। और वन वेदा का जो ये पूरा मुहिम है हमारा, वो इसीलिए है कि हम आपको बेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकें, आपको बेस्ट सजेशन प्रोवाइड कर सकें, और इसका हिस्सा बनिए और हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।